मेरे चैनल पे आपका स्वागत है और काफ़ी लंबे समय के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्लोज टू 3 महीना हो गया। दिसंबर में लास्ट वीडियो पोस्ट किया था, उसके बाद अब ये वीडियो बना रहा हूँ। तो लोग पूछते होंगे कि भाई आप कहाँ गायब हो जाते हैं बीच बीच में, और जो है काफ़ी टाइम तक वीडियो भी नहीं आता है, कुछ अता पता भी नहीं चलता है कहाँ गए। तो वही उसका जवाब सिर्फ यही है कि ज़िंदगी की कुछ परेशानियाँ ऐसी हैं जिनको सुलझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खैर, जो भी कुछ हुआ मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी ये वीडियो शुरू करते हैं कि शनि की साढ़े साथी है मेरा अनुभव कुंभ राशि, जो हुआ और क्या ना हुआ और अब आगे क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुंभ राशि की शनि की साढ़े साथी का जो मिड पार्ट था वो 29 मार्च को ख़त्म हो चुका है। 29 मार्च के बाद में अब ये 2028 तक अब ये जो है रिकवरी का फेज शुरू हो गया है। इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है शनि की साढ़े साथी की अब, लेकिन फिर भी इसमें भी ताप है। ये अभी भी थोड़ा बहुत पेन देगी, बट उतना नहीं देगी जितना पिछले 2.5 साल ने दिया है। पिछले 2.5 साल में जो भी कुछ हुआ वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था और सारे प्लान फेल हुए एक एक करके। यहाँ तक कि जो है सिचुएशन काफ़ी हद तक इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि जिसमें जो है मतलब पैसों की भी दिक्कत होने लगी शनि की साढ़े साथी में। और ये कहानी आप ये मान के चल लीजिए 2022 से शुरू हुई। 2022 ख़राब था, 2023 और भी ज़्यादा ख़राब था, और 2024 बिल्कुल ख़राब था, और 2025 जो है उसकी शुरुआत भी इतनी अलग तरीके से हुई कि जिसमें जो है पूरी तरह हिला दिया। खैर, 2025 में जो है ये फरवरी आते आते सिचुएशन जो है वो काफ़ी हद तक संभलने लगी। मैंने अक्सर देखा है कि कुंभ राशि वालों की लाइफ में मोस्ट ऑफ द ट्रैक वो यही है, मतलब ऑलमोस्ट एक जैसा ही सबकी लाइफ में हो रहा है कि भाई क्या हुआ, एकदम से सिचुएशन इस तरह से हो गई। और लाइफ का जो सबसे लोएस्ट पार्ट आया वो आया अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में ये हुआ कि जो है सैलरी में से वेरिएबल नहीं आए, तो कोई अच्छा खासा अमाउंट वो चला गया, ऊपर से 38,000 का क्रेडिट कार्ड का लीन लगा हुआ था वो चला गया। तो एकदम से जो है बस ये मान के चल लीजिए कि हाथ में कुछ बचा नहीं। अगस्त के महीने की कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। अगस्त के महीने में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, लेकिन बाय द एंड ऑफ सितंबर मैंने इसको कंट्रोल किया काफ़ी हद तक, और काफ़ी हद तक इसको जो है हम कंट्रोल में कर पाए। और ये है कि अक्टूबर आते आते हम फाइनेंशियली फिर से ठीक हो गए। काफ़ी कुछ चीज़ें, कुछ वाइफ का बिजनेस, कुछ मेरा काम, कुछ और काम, इस तरह से जो है करते करते सिचुएशन जो है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गई। और लेकिन जो एक पुरानी परेशानी चली आ रही थी 2022 में प्रोफेशनल फ्रंट पे, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी पराकाष्ठा ये हुई कि जो है अक्टूबर में 3 प्रोजेक्ट होल्ड पर गए। उसके बाद 3 कंपनी के बाहर इंटरव्यू क्रैक किए हुए थे, वो भी जो है होल्ड पर गए। उसके बाद जनवरी आते आते सिचुएशन ये हो गई कि भैया एचआर ने बुला लिया कि भाई अब जो है फाइनल बात करनी है। बट समहाउ मैंने उसको कंट्रोल किया। 7-8 दिन का टाइम लेकर के मैंने कुछ जिन लोगों को मैं जानता था मैंने उनको फ़ोन वगैरह किए। उसके बाद में जो है सिचुएशन काफ़ी हद तक नॉर्मल हो पाई। ये जो है, लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं तो अभी की स्थिति ये है कि काफ़ी हद तक सिचुएशन कंट्रोल में है इस समय। पुराने इश्यूज़ भी करीब करीब ख़त्म हो चुके हैं। अदरवाइज़ ये मान के चल लीजिए कि जनवरी में और फेब में मेरे को लगने लगा था कि ये प्रॉब्लम्स ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं किसी भी तरीके से। और मतलब एक चीज़ को भरते थे दूसरी चीज़ उठ खड़ी होती थी। और आप ऐसा मान के चल लीजिए पिछले 2.5 सालों में ऐसा नहीं है कि मैंने तरक्की नहीं की, मैंने तरक्की की और काफ़ी हद तक जो है पैसा भी कमाया। लेकिन इंडिविजुअल के एंड पे या मेरे एंड पे आप ये मान के चल लीजिए कि केवल मैं था, और मैं था केवल जो जल रहा था। बाकी सभी लोग मेरे चारों तरफ शाइन कर रहे थे बढ़िया ढंग से। उनको कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं थी फैमिली में।
लेकिन सिर्फ मैं था जो कि बिल्कुल पूरी तरह से झुलसा हुआ था हर तरीके से। 2022 के आसपास मैंने अपनी बेटी को जर्मनी भेजा पढ़ने के लिए, लेकिन वो भी जो है काफ़ी सारी सिचुएशंस, काफ़ी सारी परेशानियां झेलने के बाद में अभी तो ठीक है वहाँ पर। मास्टर्स करने के लिए उसको भेजा वहाँ पर, लेकिन मेरी फाइनेंशियल स्थिति क्या थी ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मैं दोनों तीनों चारों तरफ से स्ट्रगल कर रहा था उस टाइम, प्रोफेशनल फ्रंट पे, और पैसे की ज़रूरत है इस समय, और पैसा बिल्कुल दूर भाग रहा था बिल्कुल हर तरीके से। बीच में जो है काफ़ी सारी सिचुएशंस इस तरह से रहीं, तो ये 2.5 साल जो थे हमारे, 2.5-3 साल, ये काफ़ी ज़्यादा संघर्षपूर्ण गए, बहुत ज़्यादा, मतलब जिनको मैं कह नहीं सकता कि बिल्कुल बॉटम तक पहुंच गए। अगस्त का महीना तो बॉटम था। खैर अब चल रहा है मार्च, और अभी भी हमारे अप्रैल चल रहा है इस समय, 29 मार्च जा चुकी है, और अभी भी हमारे जो कुछ मित्र हैं वो कुंभ राशि के, वो ये कह रहे हैं कि यार 29 मार्च से राहत मिलनी थी मगर अभी मिली नहीं है। अभी तो 23 अप्रैल आ गया है, 1 महीना होने जा रहा है कि राहत नहीं मिल रही यार, कि मतलब जो मिलनी चाहिए थी। अब उसकी कहानी भैया ये है कि आपकी कोई ना कोई महादशा अंतरदशा अटकी हुई होगी 29 अप्रैल के पहले से, 29 मार्च से पहले से, और वही कंटिन्यू है। तो आपको जो आपकी रिकवरी का फेज है वो आपको इस तरीके से डिले हो रहा है। लेकिन देर सवेर, जैसे कि मेरी पर्सनल जो राहु की दशा है, राहु की अंतरदशा, उधर पे 29 मार्च से जो है शनि तीसरे चरण में जा गए, लेकिन 19 मार्च से जो है राहु की दशा शुरू हो गई, जो 2 महीने तक चलेगी। यानी कि अगर रिकवरी फेज भी देखूं तो उसमें भी मुझे कोई राहत नहीं मिलने वाली। लेकिन जो है, लेकिन उतनी राहु की इंटेंसिटी है बट उतनी नहीं है जितना मिड पार्ट में थी। मिड पार्ट में तो राहु आते के साथ ही सत्यानाश करके जाता था बिल्कुल। चलते हुए काम, चलती हुई चीज़ें, चलता हुआ सब कुछ एकदम से ठप। मतलब आज राहु आया है, जैसे अगर राहु अगर आज आ गया तो शाम तक जो है कुछ ना कुछ प्रोफेशनल फ्रंट पे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, या पैसे के फ्रंट पे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जिसमें स्टॉपेज लगने की पूरी पूरी संभावना, या पूरा पूरा हो ही जाएगा, संभावना तो छोड़ो, कर ही देगा बिल्कुल, कि भैया जो भी आप कर रहे थे उसको आप, उस पर आपको कोई फल नहीं मिलने वाला, शाम तक रिजल्ट ये आना था। लेकिन अभी इंटेंसिटी उतनी नहीं है, कि अभी भी राहु की दशा में भी थोड़ी बहुत तरक्की अभी भी मैं महसूस कर पा रहा हूँ, कि भैया हम पीछे नहीं जा रहे, कम से कम हम आगे नहीं जा रहे तो हम पीछे भी नहीं जा रहे, चलो अभी स्टेबल है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अभी स्टेबिलिटी है। अब आगे क्या होगा, तो जितने भी मित्र हैं हमारे कुंभ राशि के, जो लोग सुन रहे हैं इसको, आप ऐसा मान के चल लीजिए कि आपकी जो अंतरदशा जो जो भी चल रही होंगी, जो आपको पेन दे रही थी, वो देर सवेर ख़त्म हो जाएंगी। और मेरा ऐसा मानना है कि मई मिड आते आते करीब करीब सभी लोगों को एक नया रिकवरी फेज शुरू हो जाएगा। क्योंकि कितनी लंबी चलेगी अंतरदशा, तो वो जो है फेज जो है शुरू हो जाएगा। अंतरदशा के एंड पे अंतरदशा की कहानी ये है कि जो आपकी महादशा होती है वो ओवर आर्चिंग होती है, मतलब वो एक बड़ा अम्ब्रेला होता है, लेकिन वो उतना आपको अफेक्ट नहीं करता। दूसरे नंबर पे जो अंतरदशा होती है सेकंड लेवल पे, वो भी आपको उतना अफेक्ट नहीं करती। लेकिन जो थर्ड लेवल पे जो होती है, थर्ड और फोर्थ लेवल की तो लोकल है कि आपको डे टू डे हर घंटे असर दिखा रही है वो। लेकिन जो थर्ड लेवल पे होती है अंतरदशा, वो आपको परेशान करती है। ठीक है, आप उसको मान के चल लीजिए प्रत्यंतर दशा होगी शायद उसका नाम, लेकिन जो जो थर्ड लेवल की दशा है वो आपको जरूर परेशान करेगी। तो थर्ड लेवल पे जिस किसी की भी कोई भी दशा, कोई भी अंतरदशा चल रही होगी, वो मई के मिड या मई के एंड होते होते ख़त्म हो जाएगी। तो आप ऐसा मान के चल लीजिए कि 20 मई के आसपास से, या 20-22 मई के आसपास से आपका रिकवरी फेज शुरू हो जाएगा। तो अभी आने वाले 22 साल और ये 3 साल, 25 साल, बल्कि और मान लीजिए 2.5 साल और लगा लीजिए, आगे आने वाले जो है 28 साल आपके हैं कुंभ राशि वालों। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब बस आप एकदम अपना काम करते रहिए, धीमे धीमे ही सही, लेकिन जो है आने वाले 28 साल के सुपरस्टार आप हैं बिल्कुल।
और सब कुछ अच्छा होएगा इसके आगे। अब जो भी जितना भी बुरा होना था वो सब हो चुका है, बुरा वक्त जा चुका है। अब जो है अच्छा वक्त अब बिल्कुल आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ है। बस थोड़ा सा इंतज़ार और कर लीजिए। किसी की जो है अभी शुरू हो जाएगी, किसी के जो है, लेकिन मई 20-22 के आसपास से तो सभी की जो है दशाएं सुधरनी शुरू हो जानी चाहिए। अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू।